Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand as by Bev Sam 4. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 18 Question 17. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो बट लेंदी है थोड़ा, आपको सारी चीज़ें डीप में समझ में आ जाएंगे तो एडजस्टमेंट से चलेगा। आपको मतलब टाइम कंज्यूम करेगा वीडियो, बट आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। Following trial balance was extracted from the books of MS Pushpinder Private Limited for the year ended 31st December 2014। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, वो लोग हम लोग कुछ दिया हुआ है, क्या क्या है इसमें मैंने सबके सामने कौन सा इसमें जाएगा वो लिख के रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सब कहाँ पर जाएगा? टेंजिबल फिक्स असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस असेट। कॉल इन एरियर्स 20 पर शेयर, किस पे जाएगा? कैपिटल में से लेस हो जाएगा। कैश इन हैंड, क्विक करंट असेट, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, फेस वैल्यू कितना था? 10,000, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, राइट। ठीक है, इसके ऊपर हम फिर है बिल्स रिसीवेबल, डिलीवरी वैन, सन्ड्री डेटर्स, ये सब हमारा कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट असेट, ये टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स असेट। तो हमारे पास सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल, जो हम लोग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते हैं उसके लिए। एडजस्टमेंट में व्हाट दे हैव गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट एज पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ज 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर फिटिंग्स एंड 20% ऑन डिलीवरी वैन। ये सब हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹54,200 एज ऑन 31st March 2011। द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 6% ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। हम लोग को ये चीज़ क्या करनी है? इसको हम लोग को पे करना है, इसलिए एंट्री पास करनी रहती है। और ये कब होता है? ऐसा एक बार हो चुका है, बट ये चीज़ कब होगा? जब फाइनल डिविडेंड, क्या बोला हम लोग को यहाँ पे? फाइनल बोला हुआ है। फाइनल डिविडेंड रहेगा और पेड अप रहेगा, तभी एंट्री करना है। ये दोनों चीज अगर हैगी सेंटेंस में मेंशन, तभी आपको एंट्री पास करनी है, वरना नहीं आएगी एंट्री। बट इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी आपको? एक तो होगा ये आपका एप्रोप्रिएशन में, एक इसकी एंट्री जाएगी और दूसरे आपके बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड डिबेंचर इज ड्यू फॉर द ईयर 2011। दो एंट्री, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्योंकि दो इन्वेस्टमेंट था, एंड नॉन क्विक करंट असेट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, ये वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये टाइम हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक एक एंट्री साथ में पास करेंगे, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट की हो या बैलेंस शीट की हो। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ओके। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टार्ट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये सब कहाँ पे जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। तीन चीजें हैं यहाँ पे आ जाएगी। हम लोग को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो सबके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। क्या क्या है हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारा कहाँ पे जाएगा? ये हमारा जाएगा फिक्टिशियस असेट में। तो फिक्टिशियस असेट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना था? 4,900। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कॉल इन एरियर्स 2,500। तो यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल के बाद आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस कॉल इन एरियर्स। कितना है अमाउंट? 2,500। ओके,
देन वी हैव कैश इन हैंड 500 क्विक करंट असेट। तो क्विक करंट असेट तो हमारे यहाँ पे है कैश इन हैंड अमाउंट कितना है 500 इनर कॉलम। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास 5% गवर्नमेंट बॉन्ड 9880। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 5% गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, अमाउंट कितना था 9880। उसके बाद व्हाट वी हैव हमारे पास क्या है डिलीवरी वैन, ये हमारा असेट है क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है। तो 3000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी वैन, अमाउंट कितना बोला 3000, तो 3000 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव गुडविल कितना है 16,000 एंड सन्ड्री डेटर्स। तो गुडविल हमारे यहाँ पे आ जाएगा इंटेंजिबल असेट में गुडविल। अमाउंट कितना बोला 16,000, तो यहाँ पे लिख लो 16,000। उसके बाद था हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारे पास, इट्स 20,800। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20,800 एंड 16,000 हो गया। देन परचेसेस 2,40,000, ये कहाँ का COGS का है। सो यहाँ पे आते वर्किंग नोट 1 COGS, राइट। तो पहले क्या रहता है ओपनिंग रहता है, ओपनिंग के बाद परचेस आता है, ऐड परचेस। तो अभी परचेस के लिए हम लोग कितना अमाउंट दिया था, कितना है 2,40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद जो रहेगा देखा जाएगा। देन व्हाट वी हैव फी सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फी सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पे कहाँ पे होता है, सेलिंग में होता है। तो सेलिंग हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 भी ले लेती हूँ, हाफ लाइन में आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें एक होगा एडमिन आपके पास, एडमिन, दूसरा होगा सेलिंग। ठीक है, सेलिंग में हमारे पास क्या है फ्री सैंपल अमाउंट कितने 2,540। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे हो गया, ये हो गया सेल्स रिटर्न 7,000। तो डायरेक्टली हम लोग सेल्स रिटर्न यहाँ पे लिख सकते 7,000। उसके बाद हमारे पास क्या है 7,000 हो गया। लीगल फीस कहाँ पे जाएगा, एडमिन में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एडमिन किया है, तो यहाँ पे लीगल फीस। और दूसरा क्या था हमारे पास, लीगल फीस 1,000, कैरिज इनवर्ड 3,700। तो यहाँ पे 1,000, यहाँ पे एड कैरिज इनवर्ड। ठीक है, कैरिज इनवर्ड अमाउंट कितना है 3,700। नेक्स्ट व्हाट वी है 3,700। वेजेस 23,200, वेजेस भी डायरेक्टली आएगा। तो मैं एक लाइन छोड़ के लिखती हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले क्या दिया हुआ है वेजेस। अमाउंट कितना है वेजेस का, कितना है अमाउंट वेजेस 23,200, 23,200। इधर इसके बाद हमारे पास एडमिन में क्या है, और हैंड रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,900। तो यहाँ पे 2,900, यहाँ पे हैंड रेट्स एंड इंश्योरेंस। ओके, हैंड रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,900। उसके बाद हमारे पास क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 47,600। यहाँ पे लिखूंगी 47,600। उसके बाद क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही भर चुके,
तो नॉन ऑपरेटिंग असेट, नॉन क्विक करंट एसेट। नॉन क्विक करंट एसेट हमारा कहाँ है, यहाँ पे क्या है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है 2800 इन अ कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, देन वी हैव रिपेयर्स टू फर्नीचर एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीन। दोनों असेट है, बट ये असेट दोनों कहाँ पे यूज होता है, हमारे फैक्ट्री में यूज होता है। तो कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दोनों, ठीक है। तो 1500 860, 1500 860 रिपेयर्स टू फर्नीचर, क्या है फर्नीचर ही था ना, रिपेयर्स टू फर्नीचर एंड repairs to plant and machinery, repairs to P&M, ओके, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरिम डिविडेंड 20,000 एंड सैलरीज 2,000। तो इंटरिम डिविडेंड हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अप्रोप्रिएशन। इंटरिम डिविडेंड कितना है 20,000, राइट, 20,000 एंड सैलरीज 2,000। तो सैलरीज यहाँ पे एडमिन में आ जाएगा, सैलरीज 2,000। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्विक करंट लायबिलिटी 30,600, यहाँ पे आ जाएगा 30,600 सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। नेक्स्ट है रिजर्व्स, है रिजर्व्स 15,000। रिजर्व कहाँ पे जाएगा आपका, रिजर्व्स 15,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस प्रीवियस ईयर का 25,300, यहाँ पे आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में 25,300। नेक्स्ट क्रेडिटर्स फॉर गुड, 11,180, ये आपका सेम चार्ज है क्विक क्रेडिटर्स के साथ। तो क्रेडिटर्स आपका कहाँ है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स क्विक लायबिलिटी में, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, अमाउंट कितना था 11,180, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, रिटर्न आउटवर्ड 5,000। रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे होता है, सो ये आपका परचेज रिटर्न था, तो यहाँ पे मैं लेस करती हूँ परचेज रिटर्न, अमाउंट कितना है 5,000, ब्रैकेट में लिखेंगे समझ में आएगा हम लोग को, ओके। सेल्स हमें कितना दिया 3,07,800, तो सेल्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा 3,07,800, ओके। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल 2 लाख, तो शेयर कैपिटल 2 लाख। एंड डेबेंचर्स था हमारे पास, तो डेबेंचर्स हमारा कहाँ पे, तो लोन में आता है, कितना डेबेंचर है 6% डेबेंचर, 6% डेबेंचर, फाइनल कॉलम 1 लाख रुपीज, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये कंप्लीट किया। आते हमारे इस पे एडजस्टमेंट पार्ट पे, 5% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, तो लेस 5% डेप्रिसिएशन कितना होगा, सो 5% 8,280 लेस कर आपको मिलेगा 1,57,320। एडजस्टमेंट था तो इसका सेकंड इफेक्ट आपका आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन
कितना था 8280। रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर आपका कहाँ पे होता है, ऑफिस में होता है, तो ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा एडमिन के अंदर। तो रिपेयर्स टू फर्नीचर अमाउंट कितना है 1500, राइट। तो यहाँ पे आ गया 1500। नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ है 7.5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो 7.5 यहाँ पे आ जाएगा लेस 7.5%, 5% डेप्रिसिएशन। ओके, कितना हो जाएगा 7.5 आपका 270 रुपीज, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3330। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ पे होता है, ऑफिस में होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन FF फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना था 270 रुपीज। नेक्स्ट व्हाट वी हैव 20% ऑन डिलीवरी वैन, तो डिलीवरी वैन कहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे, तो लेस 20% डिलीवरी डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10% आपका होगा 300, 20% हो जाएगा 600, तो 600 लेस करना है आपको, तो 2400। और बाकी का जो है वो डिलीवरी वैन डायरेक्टली यूज होता है, सेलिंग में यूज होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, ऑन डिलीवरी वैन कितना था अमाउंट 600 रुपीज। डबल इफेक्ट हम लोग साइड बाय साइड दे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 54,200, सो पहले तो हो जाएगा ये नॉन क्विक करंट क्विक असेट में इन्वेंट्री कितना है 54,200 इन्वेंट्री, या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो, और दूसरा लेस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है इस पे 54,200। ओके, डबल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया एंड पेड अप है, कितना परसेंट है 6%, तो 6% कैसे लेंगे, किस पे लेंगे, तो इसलिए आपको लेना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3, तो यहाँ पे लेते वर्किंग नोट 3, किसके लिए ये प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो टोटल कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल यानी आपका जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल माइनस लेस कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स, तो कितना है 20 लाख है, कितना है 2 लाख रुपीज है। ओके, 2 लाख रुपीज में से आपको कॉल इन एरियर्स कितना है आपका 2500, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 119,000, कितना हो जाएगा 1,97,500, राइट 1,97,500। ये आपका कितना है पेड अप है, ये आपका पेड अप है, पेड अप कैपिटल आपने इतना पे की है। अब इसमें से आपको दो चीज में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये टोटल जो है ना इसका दो इक्वल पार्ट आपको करने का है। कितना यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में हम लोग को मेंशन किया है यहाँ पे 6%, तो हम लोग इसमें 6% कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 6%, 11,850 मेरे को आंसर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी 11,850 में दो हिस्सों, दो जगह, मतलब हम डबल इफेक्ट पास ऑन करते तो हम लोग दो जगह इसको लिखेंगे। कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, एक तो हमारा एप्रोप्रिएशन में जाएगा, राइट, दूसरा जाएगा हमारा नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, सॉरी क्विक करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। किस पे, क्विक करंट लायबिलिटी में। तो पहला आ जाएगा हमारा कहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रपोज्ड डिविडेंड कितना बोला है 6%,
6% कितना मेरा 11,850। तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को ऐड करके मैं बाहर लिखूंगी और दूसरा जाएगा मेरा क्विक लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे सो प्रपोज डिविडेंड मैंने यहाँ पे लिखा क्विक करंट लाइबिलिटी में कितना है अमाउंट 11,850, राइट। ये हो गया हमारा दो इफेक्ट इसका। अब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड एंड डिबेंचर इज ड्यू फॉर द ईयर 2000, मतलब आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना बोला 5%, तो 9,880 का 5% कितना है। डिबेंचर्स पे कितना बोला 6%, तो 1 लाख का 6% कितना होगा 6,000। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का है लेस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा ये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हुआ 6,000, राइट। तो यहाँ पे 6,000 हम लोग क्या करने वाले लेस करेंगे और एक 6,000 यहाँ पे, दूसरा कहाँ पे जाएगा डिबेंचर लोन लाइबिलिटी में जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट कितना है 6,000, दो हो गया। अब है गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है, अमाउंट कितना गवर्नमेंट बॉन्ड का 9,000। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू पे हम लोग कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 10,000 फेस वैल्यू उसका 5%, 1,000 10% कितना हो जाएगा 1,000। 1,000 का हाफ कर तो कितना हो जाएगा 500। तो 500 आपका यहाँ पे आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। तो इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है 500 रुपीज, और दूसरा 500 आपका कहाँ पे जाएगा, आपके लिए वो क्या है इनकम है। सो नॉन क्विक करंट असेट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है 500। अभी हम लोग सारी एंट्रीज पास ऑन कर दी, हम लोग को क्या करना है टैली करना है अब। सो पहले हम लोग करेंगे अपना COGS का ये वाला पार्ट, कितना होता है टोटल 2,32,100। उसमें अभी आपको इसका टोटल करो ये पार्ट का, तो ये होगा आपका 32,340। दोनों को ऐड करो, ये दोनों जो फाइनल्स है उसको ऐड करो 2,64,440। ये आपका टोटल COGS है, टोटल COGS, ठीक है। आते हमारे एडमिन को ऐड करते, हम लोग एडमिन ऐड करके इधर ही लिखेंगे कितना है 7,670, राइट। ये होता है हमारा सेलिंग का 3,140। दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,810, 10,180, ठीक है। सो हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे है कितना मिला था 10,810। वर्किंग नोट 2, ये हमारा वर्किंग नोट 1 कितना था ये 2,64,440। और हमारा एक और चीज हम लोग ने, हाँ, ये जो प्रपोज डिविडेंड कैलकुलेट किया ये वर्किंग नोट नंबर 3 था हमारा। अब कैलकुलेट करो, ये यहाँ पे बचेगा 3,08,000, ठीक है। उसमें से हम लोग को ये माइनस करना है, तो कितना है हमारे पास 36,360 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसमें से 10,000 लेस कर दो। तो यहाँ पे मैं ये लेस किया तो मुझे 25,550 मिला। अब इसमें से 66,000 मुझे लेस करना है, तो ये हो जाएगा 19,550। अब हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है 500 रुपीज, तो ये मेरा टोटल हो जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ, लेस कर दूंगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो टोटल कितना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,050, 20,050 हो जाएगा। फिर टैक्स हम लोग को दिया हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करने को नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स भी मेरा कितना आ जाएगा 20,050, ओके। अब ये प्रीवियस ईयर का मुझे ऐड करना है, तो मैं ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा ये 45,350,
अब एप्रोप्रिएशन लेस करने का दोनों को ऐड करके मैं बाहर लिखूंगी 3150 लेस करने का इसमें से। सो मुझे कितना मिलेगा 13,500। ये मेरा क्या है, रिटेन प्रॉफिट एंड टोटल अर्निंग। अब ये मेरे को यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा P&L क्रेडिट बैलेंस कितना है 13,500। तब जाके मैं अपना टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करूंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते, ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल कैपिटल 1,97,500। ये होगा हमारा टोटल कितना 28,500। इसमें से 4,900 लेस करना है, तो आपके पास टोटल नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 23,600। अब ये दोनों को ऐड कर दो, आपको नेटवर्थ मिल जाएगा, दैट विल बी 2,21,100। और ये 1 लाख ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3,21,100। आपका 100 है, ये क्या है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, आते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की तरफ। सो यहाँ पे हम लोग सब कैलकुलेट करके रखा, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते टोटल टेंजिबल एसेट 2,53,050। ठीक है, गुडविल हम लोग को इतना दिया हुआ है। टोटल फिक्स्ड एसेट हम लोग निकाल सकते 2,69,050। गवर्नमेंट बॉन्ड हम लोग एज इट इज दिया हुआ है। तो हमारा जो क्विक असेट है वो कितना है, यहाँ पे हम लोग को बिल्स रिसीवेबल भी दिया था जो हम लोगों ने नहीं लिखा। तो ये हर एक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कितने 23,000। सो यहाँ पे आऊंगी, मैं लिखूंगी बिल्स रिसीवेबल कितना है 23,000। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, मेरा अमाउंट राइट आएगा। इट्स गोइंग टू बी 44,300 राइट। यहाँ पे आ जाओ, नॉन क्विक करंट असेट, तीन ही चीज था यहाँ पे। ये कितना है आपका टोटल 57,500। अब दोनों हम लोग टोटल कर सकते हो, हम लोग क्या मिलेगा टोटल करंट असेट 1,01,800। लाइबिलिटी में हम लोग को लेस करने का है, तो पहले ये सब ऐड करेंगे। टोटल लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी कितना है हमारे पास 59,630। ठीक है, नॉन क्विक में हम लोग के पास कुछ नहीं है, टोटल करंट लाइबिलिटी 59,630 लेस करने का है, तो लेस करो। तो टोटल वर्किंग कैपिटल आपका है 42,170। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा 3,21,100 टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका। इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते पूरा क्वेश्चन एंड आंसर डीप में। आप ये थोड़ा जूम करके आप जो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है, वर्टिकल बैलेंस शीट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का जो हमारा असेट का साइड होता है। ये हमारा वर्किंग नोट है जो हम लोग ने इनकम स्टेटमेंट के लिए बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।